आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्प्रेन एंड स्ट्रेन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, क्या डेफिनेशन है, क्या कॉजेस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कितने ग्रेड होते हैं, वो सब देखने वाले हैं। फर्स्ट है स्प्रेन के बारे में देखते हैं। स्प्रेन जो होता है ना, वो लिगामेंट की टेयर होने की वजह से होता है। लिगामेंट में इंजरी हो तो उसे स्प्रेन कहते हैं। देखो, स्प्रेन रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट। क्या है इसमें? लिगामेंट, तो इसे स्प्रेन कहेंगे। और स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेन में रिजल्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ मसल्स। क्या होंगे? ओवर स्ट्रेचिंग एंड टेयरिंग होगा मसल्स में, तो इसे स्ट्रेन कहते हैं। अब इस तरह से याद रख सकते हो कि ये ट्रेन वाला वर्ड है वो मसल में आता है। ट्रेन कहाँ चलती है? मसल में चलती है। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि ट्रेन हमेशा स्ट्रेन आए यानी मसल, और स्प्रेन आए बारिश, रेन, ये रेन वाला वर्ड है बारिश यानी लिगामेंट। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। देखो, इस फिगर में दिखाया है कि स्ट्रेन इंजरी टू मसल और टेंडन। स्ट्रेन यानी ये इंजरी होगी मसल और टेंडन में। मसल टेंडन में इंजरी होगी तो उसे स्ट्रेन कहेंगे। और जब ये लिगामेंट में इंजरी हो तो इसे स्प्रेन कहते हैं। देखो, ये फिगर में दिख रहा है लिगामेंट स्प्रेन। और ये याद रखना है कि लिगामेंट जो होता है वो क्या करता है? जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और मसल्स क्या करते हैं? रेंज ऑफ मोशन, और ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन रेंज ऑफ मोशन वाली एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट मसल करते हैं, और जॉइंट को स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? लिगामेंट करते हैं। क्लियर है इतना? अब देखते हैं व्हाट कॉजेस अ स्प्रेन। स्प्रेन और लिगामेंट जो होते हैं, स्ट्रेन, उन दोनों के कॉजेस क्या हैं वो देखते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्प्रेन इन जनरल इज़ अ रिपीटेटिव मूवमेंट, ओवर यूज। रिपीटेटिव मूवमेंट, आप एक ही बार मूवमेंट कर रहे हो, ओके, बार बार एक ही मसल का वर्क उस पर ओवरलोड पड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसमें इंजरी होगी और स्प्रेन होने के चांसेस है। सडन मूवमेंट एब्रप्टली फोर्सिंग द जॉइंट टू एक्सीड इट्स फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन। अगर सडन कोई ऐसी मूवमेंट फोर्सफुली आपने कर दी, ठीक है, फोर्सफुली, जैसे कि कोई ऐसे हाथ पे चींटा चढ़ गया, आपने फोर्सफुली इस तरह अचानक ही उसको हाथ को ऐसे झटक दिया, तो उसमें क्या होगा? एक्सेस सडनली मूवमेंट हुई और रेंज ऑफ मोशन से ओवर हो गई, तो उसमें क्या होगा? चांसेस है टेयर होगा। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे एक्सटेंशन इतना ही होता है, अगर आप इससे भी ज़्यादा बियॉन्ड इस तरह से एक्सटेंशन करोगे तो उसमें क्या होगा? बियॉन्ड यानी उससे ज़्यादा वो एक्सटेंशन होगा तो वो टेयर होगा। मसल की कैपेसिटी से ज़्यादा, या लिगामेंट की पूरा स्ट्रेच हो चुका है स्ट्रेच, और उससे भी ज़्यादा वो स्ट्रेच हुआ ओवर, तो वो क्या होगा? टेयर हो जाएगा, तो उसे ही स्प्रेन कहा जाता है। दूसरा क्या है? ट्रॉमा। सडनली कोई ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि आप गिर गए, सीढ़ियों से फिसल के ऐसे गिर गए नीचे, ओके, और सडनली ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट आ गई, पैर में अचानक मुड़ गया, तो उस वजह से क्या होगा? ट्रॉमा। एक्सीडेंट की वजह से भी ये इंजरी होती है। दूसरा है स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स हाई लेवल के, जैसे कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया। स्पोर्ट्स इंजरी में क्या होगा? सडनली ऐसे कि स्टॉप हुआ, या ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रही है, या फिर सडनली ऐसे स्पीड में भाग रहे हो और सडन स्टॉप हो गए, तो सब फोर्सेस क्या होंगे? अफेक्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस होता है स्प्रेन एंड स्ट्रेन के। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सारे गेम में ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर है इतना? तो ये इसके कॉज है। अब रिस्क फैक्टर देखते हैं कि किसको ज़्यादा रिस्क होता है स्प्रेन एंड स्ट्रेन होने का। फटिंग एंड ओवर यूज़ हमने देखा ऊपर, और फटिग यानी थक जाएगा मसल, ज़्यादा एक ही वर्क कर रहे हो, वो थक गया है मसल, तो उससे भी उस पर ज़्यादा ओवरलोड पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा? चांसेस अब उसके इंजरी होने की कैपेसिटी के बाहर आप जा रहे हो तो इंजरी हो सकता है। देखो, पूरा फिजिकल फिटनेस पुअर है आपकी, ओबेसिटी है,
स्मोकिंग करते हो, पुअर पोस्चर है, मेडिकल और फिजिकल कोई डेफिशिएंसी है, मेडिकल कंडीशन कोई है आपको, पुअर पोस्चर है, तो इन सब में क्या होगा, आप पूरा फिट ही नहीं हो, तो उसमें चांसेस है कि ऐसे में इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई इंटेंसिटी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, हाई इंटेंसिटी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हमने अभी देखा हॉकी, फुटबॉल, ये सब कैसे है जिसमें ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं। लाइक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ दोज इन्वॉल्विंग सडन स्टॉप्स और चेंजेस इन डायरेक्शन हैव अ हायर रिस्क ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। देखो इसमें चेंजेस, सडनली कोई चेंजेस अपने डायरेक्शन में, हॉकी और फुटबॉल में क्या कैसा होता है कि सडन उसमें डायरेक्शन चेंज करते हो, स्टॉप हो जाते हो, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा चांसेस है आपको इंजरी होने की। ओके, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आएंगे, स्लिपरी सरफेस और अनइवन सरफेसेस, इनएडिक्वेट लाइटिंग। देखो स्लिपरी सरफेस होगा तो चांसेस है स्लिप हो गए तो उसमें एंकल ट्विस्ट हो गया तो स्प्रेन हो सकता है। अनइवन सरफेस है जहाँ पे वॉकिंग करने में डिफ़िकल्टी होता है, पैर मुचुक जाता है, उसमें बैलेंस नहीं बना पाते, तो वैसे सरफेसेस। फिर इनएडिक्वेट यानी लाइट नहीं है, रात को अंधेरे में जा रहे हो, लाइट नहीं है, तो वहाँ पे भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एक कॉज होता है, रिस्क फैक्टर है जिससे इंजरी हो सकती है। दूसरा है पुअर कंडीशनिंग और इक्विपमेंट। पुअर कंडीशनिंग में क्या आएगा, इनएडुकेट वर्क प्लेस डिज़ाइन, इम्प्रॉपर और डिफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। अब ऐसे कोई नई प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे उसकी डिज़ाइन ही, मतलब वर्क प्लेस का जो एनवायरमेंटल है वो आपको प्रॉपर सूट हो ऐसा नहीं है, स्लिपरी सरफेस वाला है, या फिर वहाँ पे जो इक्विपमेंट मटेरियल है उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो इन सब में चांसेस होते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो कैसे हैंडलिंग करना है, तो उसमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एज एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू लिगामेंट इंजरीज। एज और जेनेटिक, कितने लोगों में लिगामेंट जो होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ओके, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जेनेटिकली ये देखने को मिलता है कि उसमें ज़्यादातर टेयर देखने को मिलता है, कि लिगामेंट इंजरी की प्रॉब्लम ज़्यादातर ये जेनेटिकली होता है, ऐसा कहते हैं। दूसरा है एज फैक्टर, जैसे कि यंगर एज में चांसेस कम है, बच्चों में चांसेस थोड़ी इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि उनके बोन जो होते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। और दूसरी बात ये है कि एज जैसे इंक्रीज़ होगी, जैसे कि ओल्ड एज होंगे, तो उसमें क्या होता है, मसल सारे वीक हो जाते हैं, लिगामेंट मतलब बॉडी की स्टेबिलिटी वीक हो जाती है, तो उसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है लैक ऑफ स्ट्रेचिंग और वार्मिंग अप विच व्हेन परफॉर्म्ड प्रॉपरली इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई भी एक्टिविटी है जिसमें आपने मतलब वार्म अप जो होता है वो पहले करना होता है, जैसे कि प्लेयर भी होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, वार्म अप किया जाता है, पहले वार्म अप होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। वार्म अप करोगे तो आपके जो स्ट्रेचिंग किया जाता है जिसमें, उसमें क्या होता है, चांसेस कम होते हैं अगर वार्म अप किया है। अगर वार्म अप किए बिना ही आपने कोई एक्टिविटी शुरू कर दी तो उसमें क्या होगा, आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है इतना? देख, अब साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि अगर स्ट्रेन हुआ है तो क्या साइन आप सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट आपको पेन होगा, ठीक है, पेन होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ब्रूइसिंग और हेमेटोमा कॉज्ड बाय ब्रोकन ब्लड वेसल्स विद इन द इंजर्ड लिगामेंट। ब्रूइसिंग यानी ब्लूइस जैसा, और हेमेटोमा यानी रेडनेस। ओके, जो ब्लड वेसल्स जो टूट जाती है, ओके, ब्रेक हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, पूरा मतलब वहाँ पे ब्रूइसिंग एंड कभी कभी रेडनेस जैसा, स्टेमोसिस जैसा भी दिखता है, तो ये दोनों दिख सकता है। उसके बाद जॉइंट इनस्टेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा ग्रेड में, अगर थर्ड एंड सेकेंड ग्रेड में टेयर हुआ है तो उसमें जॉइंट स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, डिफ़िकल्टी विथ बेयरिंग वेट, आप उस पर वेट बेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि जॉइंट की स्टेबिलिटी नहीं रह रही है, तो उस पर वेट बेयरिंग भी नहीं हो पाता है। डिक्रीज फंक्शनल एबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन ऑफ द इंजर्ड जॉइंट,
ऑब्वियसली जो इंजर हुआ है, पेन है, तो रेंज ऑफ मोशन भी डिक्रीज हो ही जाने वाला है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये सब उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। कॉमनली जो स्प्रेन एंड स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा रिस्ट, एंकल एंड नी जॉइंट में देखने को मिलता है। ओके, रिस्ट, एंकल एंड नी जॉइंट, ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। अब डिफरेंस कैसे करेंगे, लिगामेंट, मसल और बोन फ्रैक्चर है, ये साइन सिम्टम्स में पता चलेगा कि स्ट्रेन स्प्रेन है या फ्रैक्चर है। तो देखो, अगर लिगामेंट रप्चर हुआ है, ओके, स्प्रेन हुआ है, तो उसमें क्या होगा, क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड एट द टाइम ऑफ इंजरी। जब इंजरी हो रही है उसी टाइम पे क्रैकिंग एंड पॉपिंग लाइक साउंड आपको सुनाई देगा, तो उसका मतलब है कि ये लिगामेंट की इंजरी हुई है। और स्ट्रेन मसल की है, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन टिपिकली प्रेजेंट विथ पेन होगा, क्रैम्पिंग आएगा, ओके, मसल स्पाजम होगा एंड मसल वीकनेस फील होगा, उसका मतलब है कि मसल में प्रॉब्लम हुई है। और थर्ड है फ्रैक्चर, टिपिकली प्रेजेंट विथ बोन टेंडरनेस स्पेशली व्हेन बेयरिंग वेट। तो देखो, जब वेट बेयर करोगे तो उसमें बोन में टेंडरनेस यानी पेन होगा बोन में, तो उसका मतलब है कि बोन का फ्रैक्चर हुआ है, स्प्रेन स्ट्रेन नहीं है, बोन फ्रैक्चर है। तो इस तरह से तीनों के बीच आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है? अब ग्रेड देखते हैं। फर्स्ट ग्रेड में क्या होगा, माइल्ड ही टेयर होगा, एक दो फाइबर से टेयर हुए होंगे, पूरा ही जो ये लिगामेंट या मसल होगा पूरा टेयर नहीं हो जाता है। इज़ अ टेयर ऑफ ओनली अ फ्यू फाइबर्स ऑफ लिगामेंट, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमल स्वेलिंग, थोड़ी स्वेलिंग होगी, लोकलाइज्ड टेंडरनेस बट लिटिल फंक्शनल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होगा, फ्यू फाइबर्स से टेयर हुए होते हैं, तो उसे ग्रेड 1 कहा जाता है। इस फिगर में देखो, फ्यू फाइबर से टेयर है, ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, तो इस टाइप के इंजरी में फर्स्ट ग्रेड का टेयर होता है। सेकेंड ग्रेड में क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल द फाइबर्स ऑफ अ लिगामेंट आर डिस्टर्बेड, ऑलमोस्ट जितने भी फाइबर्स लिगामेंट के हैं वो सब क्या हो गए, टेयर हो जाएंगे। थोड़ा देखो तो भी थोड़ा सा कनेक्शन रह जाएगा, इसलिए इसे सेकेंड ग्रेड कहा गया है। द पेशेंट प्रेजेंट विथ पेन होगा, स्वेलिंग होगा एंड इनएबिलिटी टू यूज़ द लिम्ब, जॉइंट मूवमेंट आर नॉर्मल। इसमें क्या होगा, जॉइंट मूवमेंट जो होगी वो नॉर्मल होगी, पर इसमें क्या इनस्टेबिलिटी तो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट फाइबर्स इसमें टेयर हुए हैं, पेन एंड स्वेलिंग तो होगा ही, पर इसे सेकेंड ग्रेड कहा जाएगा, पूरा टेयर नहीं है। और थर्ड ग्रेड में क्या होगा, इसमें कम्प्लीटली टेयर हो जाएगा, कोई कनेक्टिविटी दोनों के बीच नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा ही टेयर हो गया है। अ कंप्लीट टेयर ऑफ द लिगामेंट, देयर इज स्वेलिंग पेन ओवर द टॉर्न लिगामेंट। स्वेलिंग पेन तो रहने ही वाला है, पर फंक्शनली डिसेबिलिटी टोटली हो जाएगा, अब उस जॉइंट को यूज़ नहीं कर पाओगे, वेट बेयर नहीं कर पाओगे, तो उसे थर्ड ग्रेड कहा जाता है। कई बार इसमें एवल्जन बोन फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि बोन चिप, जैसे कि लिगामेंट की मसल टेंडन जो बोन के साथ अटैच होते हैं, कभी इतना फोर्स का सीवियर इंजरी होती है कि वो टेयर होता है, उसके साथ बोन चिप भी लेके अपने साथ टेयर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एवल्जन ऑफ बोन चिप फ्रॉम लिगामेंट अटैचमेंट, उसे एवल्जन फ्रैक्चर कहा जाता है। क्लियर है? उसमें बोन चिप के साथ वो टेयर होगा, तो उसे एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। ये थर्ड ग्रेड था। अब डायग्नोसिस देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन सच एज MRI और आर्थ्रोस्कोपी। ये आर्थ्रोस्कोपी में जिसमें हॉल करके ही उसमें वो डायग्नोस करते हैं, एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते हैं वो आर्थ्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। और MRI में पता चल जाता है कि लिगामेंट एंड मसल टेयर है या नहीं है। कई बार एक्सरे करवाना पड़ता है, अगर एवल्जन फ्रैक्चर हो तो उसमें बोन है वो MRI उसमें नहीं दिखेगा, इसलिए उसमें क्या करवाना पड़ता है, आपको एक्सरे करवाना पड़ता है। तो इस तरह से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। इसमें नी के लिए, नी में स्प्रेन स्ट्रेन हो तो उसमें स्पेशल टेस्ट भी आता है जिसे स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। वो नी में अगर एंकल नी में स्प्रेन हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, तो वो उस तरह से आप चेक कर सकते हो।
फिर ये ट्रीटमेंट देखते हैं क्या दे सकते हैं। प्राइस प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटेक्शन, आर मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस पैक, सी यानी कंप्रेशन और ई यानी एलिवेशन। प्राइस प्रोटोकॉल है, ये मेनली यूज़ किया जाता है। फिर रिहेबिलिटेशन, अगर सेकेंड या थर्ड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड में मोस्टली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें दोनों की कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो उसमें सर्जरी करवाना पड़ता है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हो। और सेकेंड एंड फर्स्ट ग्रेड हो तो उसमें मोस्टली फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो जाता है। मेडिकेशन में आप एनसेड जो होती है नॉन इन्फ्लामेटरी स्टेरॉयड ड्रग्स जो होते हैं वो आप दे सकते हो, उससे क्या होगा, पेन रिड्यूस होगा। अब प्रोग्नोसिस देख लेते हैं। माइल्ड इंजरी रिजॉल्व वेल ऑन देयर ओवन, अगर फर्स्ट ग्रेड का इंजरी है ना तो उसमें मोस्टली वो खुद ही रिकवर हो जाता है। पर सीवियर इंजरी लाइक रिक्वायर सर्जरी एंड फिजिकल थेरेपी। सीवियर इंजरी मतलब सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड का जो इंजरी होता है, थर्ड में तो मोस्टली सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसमें पूरी कनेक्शन टूट जाता है मसल के बीच का और लिगामेंट के बीच का, तो उसमें सर्जरी करवानी पड़ती है। तो ये था प्रोग्नोसिस। ओके, तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मोस्ट ऑफ मैंने इसमें सारे रिस्क फैक्टर वो सब इसमें इन्वॉल्व किए हैं, समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके।